स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश और विस्टास बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द थर्ड लेवल, जिसको लिखा है जैक फिने ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, हमारी ई बुक आ चुकी है इंग्लिश की और इसके अंदर आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसको ले सकते हैं और इसको परचेज करने के लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी के अंदर आपको ये ई बुक मिलेगी जहां से आप उसको परचेज कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपको जो चैप्टर के एंड में मैं क्वेश्चंस देता हूं आप उनके आंसर्स मुझे लिख के मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। सबसे पहले आपको बता दूं, जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर उसका नाम है चार्ली। ठीक है, एक मेन कैरेक्टर, सबसे मेन स्टोरी का आप कह सकते हैं, इसका नाम है चार्ली। और दूसरा जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर उसका नाम है सैम। और सैम जो है वो एक साइकेट्रिस्ट है। ठीक है, और जो कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेंटल इलनेस को ट्रीट करते हैं, यानी कि मनोचिकित्सक होते हैं जो दिमाग से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां होती हैं उनका इलाज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर जिसका नाम है लुइजा, जो कि वाइफ ऑफ चार्ली। ठीक है, जो चार्ली है उसकी वाइफ है। तो सिंपल से ये तीन कैरेक्टर्स हैं आपको स्टोरी में, ताकि कंफ्यूजन ना हो मैंने पहले ही बता दिए हैं। याद रखना, सैम, चार्ली और लुइजा। ठीक है, चार्ली और लुइजा हस्बैंड वाइफ है और सैम जो है वो एक साइकेट्रिस्ट है। अब आगे हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ में। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट इज सेट आफ्टर द वर्ल्ड वार्स। ये जो स्टोरी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि वर्ल्ड वार के बाद की इसमें मतलब आप कह सकते हैं ये वर्ल्ड वार के बाद की है। और कॉन्सिक्वेंटली द लाइफ वाज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी एंड वार। और वर्ल्ड वार के बाद की अगर बात चल रही है तो जो इसके बाद क्या होता है, अगर वर्ल्ड वार वगैरह का टाइम होगा तो लाइफ जो है वो कैसी होगी, फियरफुल, यानी कि मतलब थोड़ी डरावनी सी। इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षित थोड़ी सी। ठीक है, वार वगैरह का अगर माहौल बना रहता है तो लाइफ कैसी होगी, ऐसे ही होगी। उसके बाद क्या होता है, दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट द फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन दैट कैन बी यूज्ड एस्केप फ्रॉम रियलिटी। तो कहने का मतलब है ये जो स्टोरी है वो उन इमेजिनेशंस यानी कि उन कल्पनाओं के बारे में बताती है जिन इमेजिनेशंस का हम इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रियलिटी है। ठीक है, हम रियलिटी से बच सकते हैं, जो हमारा रियल लाइफ, जो हमारी मतलब रियल लाइफ है उससे हम बच सकते हैं। तो ये पूरी स्टोरी के अंदर कुछ ऐसी इमेजिनेशंस होगी जो चार्ली है वो करता है अपनी रियल लाइफ से बचने के लिए। ठीक है, और एक पीसफुल लाइफ में जाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन करता है, आपको आगे पता चल जाएगा कि उसकी इमेजिनेशन क्या थी। तो उसके बाद लिखा है, इन दिस चैप्टर चार्ली फाउंड्स हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसमें जो चार्ली है चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर, वो अपने आप को कहां पे पाता है खड़ा हुआ, थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल क्या है, एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक लेवल है। टोटल वहां पे दो लेवल थे, लेकिन चार्ली ने इमेजिन किया वहां पे एक तीसरा लेवल भी है। ठीक है, तो ये उसकी इमेजिनेशन थी, याद रखना। द थर्ड लेवल, ये जो चैप्टर का भी नाम यही है। ठीक है, द थर्ड लेवल। तो ये क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है। यहां पे एक थर्ड लेवल में वो खुद को खड़ा हुआ पाता है। पर जो वहां की अथॉरिटीज होते हैं और जो बाकी लोग होते हैं वो कसम खा जाते हैं कि नहीं, यहां सिर्फ दो ही लेवल हैं। ठीक है, यहां तो तीसरा लेवल है ही नहीं। बट चार्ली ये कहता है कि यहाँ पे तीन लेवल है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, बट द अथॉरिटीज एज वेल एज अदर्स, यानी कि अथॉरिटी और बाकी लोग भी स्वोर यानी कि कसम खाते हैं दैट देयर वर ओनली टू लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल। ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वहां सिर्फ दो लेवल थे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन चार्ली कहता है कि तीन लेवल हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेन स्टोरी की समरी को। यहीं से आपको बता दूं कि एक ये स्टोरी जो है थोड़ी मिस्टीरियस है, मिस्ट्री है इस स्टोरी के अंदर, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपको मजा तो आएगा पढ़ने में, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा आपके दिमाग में। तो आइए देखते हैं क्या है। तो समरी से हम स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को। चार्ली क्लेम्स दैट ही हैज बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली जो है वो दावा करता है कि वो कहां पे है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे। और बट अदर पीपल डोंट एग्री, बाकी के लोग जो है वो एग्री नहीं करते चार्ली के साथ। ठीक है, और वो कसम तक खा जाते हैं एंड स्वेयर दैट देयर आर ओनली टू लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहां के लोग जो है वो कसम भी खा जाते हैं कि नहीं चार्ली, ऐसा नहीं है, तीन जो है लेवल नहीं है, सिर्फ दो ही लेवल है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके। उसके बाद क्या होता है, चार्ली कंसल्ट्स हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब मैंने आपको बताया था कैरेक्टर में कि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो है चार्ली का उसका नाम है सैम। ठीक है, तो चार्ली उसके साथ कंसल्ट करता है उसको और उसको बताता है
कि थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मतलब आपको पता है वो एक साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेंटल इलनेस को ट्रीट करते हैं, यानी कि दिमागी समस्याओं को। चार्ली के साथ आप समझ लो कि जब लेवल ही दो है वहां पे, ठीक है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, चार्ली वहां पे तीसरा लेवल सोच के बैठा है, ठीक है, इमेजिन कर लिया उसने, लेकिन दुनिया को बता रहा है कि वो सच है, दुनिया को ये नहीं कह रहा मैं इमेजिन कर रहा हूं, दुनिया को उसने ये बताया कि ये सच है, 3 लेवल है वहां पे। उसने ये चीजें जाके सारी वो बताता है किसको, अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम को। वो सैम क्या कहता है, ये सब और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सपने को पूरा करना है, ठीक है, जो सपना जो था चार्ली का, कि ये जो फियर वाला और ये जो माहौल है इनसिक्योरिटी का, इससे दूर, इस रियल लाइफ से दूर एस्केप करके कहीं और जाना, ये उस वर्ल्ड में खोया हुआ है, उस दुनिया में, और ये कुछ भी नहीं है, अपने सपने को सच कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सैम, चार्ली वाज अनहैप्पी, और सैम के अनुसार ये भी था कि जो चार्ली था वो अनहैप्पी रहता था। उसके बाद क्या हुआ, इट बिकेम क्लियर दैट इज द बर्डन ऑफ ऑल द मॉडर्न प्रॉब्लम्स, यानी कि ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, जब वो सुनता है उसकी बातें, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सब और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बर्डन है किस चीज का, मॉडर्न प्रॉब्लम्स का, ठीक है। जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है मैंने आपको बताया भी था कि जो फियर है, वॉर का फियर है, ठीक है, इनसिक्योरिटीज है, इन सब से कहीं ना कहीं परेशान होके दैट इज पुशिंग हिम टू एक्सपीरियंस द अपारेंट परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट, यही सारी चीजें इसको, चार्ली को धकेल रही हैं कहां पे, ऐसी चीज की तरफ जो कि है ही नहीं, मतलब ऐसी धारणा जो कि, मतलब स्पष्ट ऐसी धारणा जो कि है ही नहीं, जो रियलिटी में है ही नहीं, ऐसी दिशा में चार्ली जा रहा है। और ये सब कौन बता रहे हैं, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उनके सैम। आगे देखते हैं क्या होता है, हिज फ्रेंड ऑल्सो थिंक हिम एज एन एस्केपिस्ट, उनके जो फ्रेंड है, ठीक है, चार्ली के फ्रेंड जो सैम है, साइकेट्रिस्ट है जो, वो कहते हैं, वो ये समझते हैं कि मतलब कि जो चार्ली है, ठीक है, वो एक एस्केपिस्ट है, यानी कि असली दुनिया से दूर भागने वाला, मतलब दूर भागने वाला, ठीक है, एस्केप कर जाने वाला। और क्या होता है, चार्ली की एक हैबिट है, एक आदत है स्टैंप कलेक्टिंग की, जो भी स्टैंप्स होते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले वो कलेक्ट करता था उन सबको, तो ये स्टैंप कलेक्टिंग की उसकी एक आदत थी, जो पोस्टल स्टैंप्स होते हैं। और क्या होता है ये देखते हैं, वन नाइट चार्ली वर्क लेट एट द ऑफिस, यहां से मेन स्टोरी आपकी स्टार्ट होगी कि अब चार्ली ने भाई जो तीसरा जो लेवल दिमाग में बनाया था, मैं आपको बता रहा हूं ना, 2 लेवल तो वो असली में है जो दुनिया ने देखे हुए हैं, चार्ली ने तीसरा लेवल बना रखा है अपने दिमाग में, ठीक है। अब वो इमेजिनेशन है। अब देखते हैं क्या होता है, एक दिन क्या, एक रात को क्या होता है, चार्ली जो है अपने ऑफिस से लेट निकलता है, क्योंकि इसने वो काम लेट करा था, लेट नाइट तक काम करता है, फिर वो ही वॉज इन हरी टू रीच होम, वो जल्दी में होता है घर पे आने की। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो सोचता है कि मैं यार मतलब ट्रेन वगैरह पकड़ लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। सबवे वर्ड आपने सुना होगा अगर आपने एक गेम खेली है सबवे सफर्स, उसमें क्या होता है, रेल और ट्रेन के ऊपर कुदाते हैं ना हम उसको, तो वही समझ लो एक तरीके से, ठीक है, कि मतलब यहाँ ट्रेन वगैरह का ही वो सारा वो है आसपास का एनवायरमेंट। उसके बाद क्या होता है, ही गोज डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे टोटल कितने हैं, 2 ही लेवल हैं असली में। तो पहले लेवल पे जब वो जाता है वहां पे, ठीक है, जो पहले लेवल पे जब वो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले तो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं एक स्टेशन था, जहां कोई इंसान घुस गया तो खो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली के हो तो फर्स्ट टाइम कभी आप राजीव चौक गए होगे ना, तो आपका दिमाग घूम गया होगा, यार ये चारों तरफ इतना बड़ा लोग ही लोग चल रहे हैं, कहाँ से गेट, कौन सा गेट कहाँ खुल रहा है, इतनी सारी ट्रेन आ जा रही है, सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। सैम को सॉरी जो चार्ली है वो वहां पे जाता है फर्स्ट लेवल पे सबसे पहले, उसके बाद वो जाता है सेकंड लेवल की तरफ, ठीक है, फर्स्ट लेवल से उसको कुछ लेना देना नहीं होता, फिर वो आगे बढ़ता है सेकंड लेवल की तरफ। वहां पे क्या होता है, एक सेकंड लेवल को भी जब वो क्रॉस कर रहा होता है, तो देन ही डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे, ठीक है, वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो डक्ट यानी झुकता है, और झुक के एक आर्च्ड डोरवे होता है, यानी कि इस तरीके से मुड़ा हुआ, ठीक है, मुड़ा हुआ एक दरवाजा होता है, उसकी तरफ झुक के वो अंदर घुसता है उसके, मतलब सेकंड लेवल तक आप ये समझ लो असलियत है। अब ये जो आगे की कहानी वो सुनाएगा वो उसकी इमेजिनेशन है, अभी से बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना बाद में। उसके बाद हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, उसके बाद वो सबवे की तरफ मतलब वो चलता जाता है, चलता जाता है तीसरे लेवल की उसमें तलाश में, और वो फिर खो जाता है। ही हैड लॉस्ट हिज वे कपल ऑफ टाइम्स अर्लियर टू वाइल टेकिंग द सबवे, वो इससे पहले भी काफी बारी अपना रास्ता भूल चुका है, ठीक है, और रास्ता भटक चुका है
इधर उधर सबवे की तरफ जाते टाइम, पहले भी इसके साथ बहुत बारी ऐसा हुआ था। फिर क्या होता है, इट इज वेरी इजी टू गेट लॉस्ट एट द ग्रैंड सेंट्रल। ये बहुत मतलब एक नॉर्मल और एक आसान सी बात थी कि मतलब कोई भी एक जो इंसान है वो आसानी से खो सकता था, ग्रैंड सेंट्रल इतना बड़ा स्टेशन था। एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको राजीव चौक का, वही समझ लो कि मतलब आसानी से कोई भी खो जा, मतलब कोई कितनी बार भी जाए वो वहां पे खो सकता था। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा होता जा रहा था। ठीक है, कैसे? ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो एक पेड़ की तरह ग्रो कर रहा था। कैसे? क्योंकि पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, वो अपने न्यू न्यू जो कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, वो बनाता जा रहा था। बहुत सारे उसने कॉरिडोर्स बना लिए थे अपने, ठीक है। और क्या हो रहा था, स्टेयर केसेस, बहुत सारी सीढ़ियां, मतलब बहुत सारे कॉरिडोर। आप ये समझ लो कि बहुत बड़ा स्टेशन वो बन चुका था। इस तरीके से कि जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, ठीक है, नीचे जड़ें होती हैं ना, फैली हुई रूट्स, उस तरीके से ये अब स्टेशन बन चुका था जहां पे कोई भी आसानी से खो सकता था। फिर क्या होता है, वंस ही गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल। फिर वो आगे जाता है, एक बारी वो क्या होता है, एक टनल के अंदर जाता है जो कि लगभग 1 मील जितनी थी, लंबी थी। और एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और वो उस टनल के अंदर जाके, अब ये समझ लो इसकी इमेजिनेशन ही चल रही है सारी, सेकंड लेवल तक कहानी खत्म होती है अगर हम असली दुनिया की बात करें। ये अब जा रहा है अपने ख्याली उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो दिमाग में, मतलब वो असलियत मान रहा होता है इस चीज को। तो आगे क्या होता है, उसके इमेजिनेशन में वो जाता है, टनल से बाहर निकलता है और वो एक लॉबी में जहाँ पहुंचता है, ठीक है, लॉबी में निकल जाता है किसकी, रूजवेल्ट, एक होटल था रूजवेल्ट होटल, उसकी लॉबी में पहुंच जाता है। अनदर टाइम ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग। एक बार और भी ऐसा ही हुआ था। क्या होता है कि वो एक बार आता है और वो कहीं और निकल जाता है ऑफिस बिल्डिंग की तरफ, मतलब वो सबवे तक पहुंच नहीं पाता। फिर क्या होता है ये देखते हैं। फिर अब होता है क्या कि केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फिर अब वो जाकर पहुंचता है थर्ड लेवल पे, ठीक है, जो कि असलियत में है ही नहीं, पर उसने इमेजिन कर रखा है कि अब वो आ चुका है थर्ड लेवल पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट चार्ली थॉट ही वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। चार्ली को थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि वो वापस से सेकेंड लेवल पे तो नहीं आ गया। पर जब वो आसपास देखता है तो उसको क्या दिखता है, बट ही सो द रूम वॉज स्मॉलर। जो वहां के कमरे थे वो काफी छोटे छोटे थे। वो देखता है यार ये क्या हो गया, ग्रैंड सेंट्रल तो काफी बड़ा स्टेशन है, इसके कमरे तो काफी छोटे छोटे हैं जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ। और क्या देखता है वो, फ्यूवर टिकट विंडोज, टिकट की जो विंडो होती है, ठीक है, जहाँ से टिकट लेते हैं, वो भी बहुत कम थी। और क्या होता है, वुडन ओल्ड स्टाइल इंफॉर्मेशन बूथ। जो इंफॉर्मेशन बूथ होते हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रेन वगैरह की, वो बहुत पुराने तरीके, पुराने जमाने के जो वुडन लकड़ी के जो होते थे, ठीक है, वैसा इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ था। फिर वो देखता है, ही सीज फ्लिकरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, मतलब टिमटिमाती हुई उसको एक लाइटें दिखती हैं, कैसी, ओपन फ्लेम गैस लाइट, जो कि बहुत पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाती थी। इस तरीके से होते हैं जो मैंने आपके सामने फोटो लगा रखा है, ठीक है। फिर क्या होता है आगे, वो क्या देखता है, ब्रास स्पिटॉन्स ऑन द फ्लोर। यानी कि एक, मतलब ब्रास मटेरियल का क्या होता है, स्पिटन्स होते हैं, आप समझ लीजिए कि एक ऐसा एक बर्तन टाइप का समझ लो जिसमें स्पिट करते थे, थूकते थे, ठीक है, फ्लोर पे पड़ा होता है वो, उस पर सीधा उसमें थूका जाता है साफ सफाई रखने के लिए। और फिर वो देखता है डर्बी हैट्स, देखता है वहां पे डर्बी हैट्स इस तरीके की होती हैं। और 4 बटन सूट्स, ठीक है, 4 4 बटनों वाले सूट देखता है, लंबे लंबे। और क्या देखता है वो, ठीक है, गोल्डन वॉचेस होती हैं कुछ, ठीक है, पॉकेट वॉच होती है, वो भी देखता है। और क्या देखता है वहां पे चार्ली, मैन विद बियर्ड्स, आदमियों को देखता है, दाढ़ी वाले आदमियों को, साइड बन्स के साथ, जो उनकी साइड बन होती हैं, ठीक है, कलमों के आसपास का एरिया होता है, उनको देखता है। बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी देखता है। और विमेन्स को देखता है जो कि स्कर्ट्स में थी, हाई बटन शूज पहने हुए थे वुमेन्स ने, ठीक है। ये सारा जो नजरिया है उसका, मतलब ये सारा सीन उसके दिमाग में चल रहा है और वो देख रहा है, असलियत में उसको लग रहा है। और फिर क्या होता है, वो देखता है ओल्ड स्टाइल लोकोमोटिव्स, ठीक है, लोकोमोटिव मतलब इस तरीके से कुछ पुरानी तरीके का ये लोकोमोटिव होता था, जो मैंने आपके सामने फोटो दिखाया है, जो कि फनल शेप्ड उसका स्टैक होता था, ठीक है, जो उसका स्टैप, उसका जो स्टैक होता था वो फनल के आकार का होता था, फनल के शेप का, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर क्या होता है, देन ही वॉक्स ओवर टू अ बुक शॉप। फिर वो आगे बढ़ता है चार्ली, मतलब ये समझ लो ये सारा ये वो, मतलब उसके दिमाग में थर्ड लेवल चल रहा है कि थर्ड लेवल है कैसा अंदर से, ठीक है। और फिर वो आगे बढ़ता है एक बुक शॉप की तरफ में। और बुक शॉप के पास जाके वो क्या करता है, एक कॉपी खरीदता है, न्यूज़पेपर, मतलब एक न्यूज़पेपर खरीदता है, द वर्ल्ड नाम से एक न्यूज़पेपर आता है, द वर्ल्ड नाम से एक न्यूज़पेपर आता है, उसकी कॉपी खरीदता है। और
वो देखता है कि ये द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है, ये तो इसको छपे हुए जमाना हो गया, मतलब ये तो बहुत पहले आया करता था, इसको कई सालों से छपा ही नहीं है, पब्लिश ही नहीं हुआ। और द कॉपी ही बायज वाज प्रिंटेड ऑन जून 11 1894, और जो उसने न्यूज़पेपर खरीदा था, न्यू न्यूज़पेपर की कॉपी, उस पे जो डेट लिखी हुई थी, वो जो न्यूज़पेपर छपा था वो जून 11 1894, यानी कि 1894, इतना पुराना था, ठीक है, जो उसके हाथ में था। फिर वो आगे क्या सोचता है, चार्ली विशेस टू बाय 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग। चार्ली जो है वो चाहता है कि वो 2 टिकट ले ले, कहाँ की, गेल्सबर्ग की, वो गेल्सबर्ग जाना चाहता है। और बट क्लर्क स्टेयर्स एट हिम, जो क्लर्क होता है टिकट बनाने वाला जो था, वो उसकी तरफ घूरता है, चार्ली की तरफ। और क्योंकि उसकी जो करेंसी थी चार्ली की वो अलग थी, क्योंकि चार्ली आ रहा था असली दुनिया से अपनी, ठीक है, जो सिर्फ सेकंड लेवल तक चलती है, जहाँ पे नए नए नोट चलते हैं, नए जमाने के लोग हैं, जहाँ असली दुनिया में वो रहता है, रियलिटी में। पर इसकी इमेजिनेशन में वो स्केप करके कहाँ चला गया था, पुराने जमाने के अंदर, ठीक है, जहाँ पे ओल्ड करेंसी चलती थी। तो इसीलिए वो टिकट वाला उसको घूरता है और कहता है यार ये करेंसी तो मतलब नहीं चलेगी। उसके बाद वो चार्ली ऊपर से ही खड़ा होता है और वो मतलब झांकता है, थोड़ा सा ग्लांस करता है, जो कैश का ड्रॉर होता है, ठीक है, जो गल्ला होता है जिसे हम कहते हैं, जिसमें पैसे पड़े रहते हैं, उसमें वो देखता है जो मनी पड़ी थी वो काफी ओल्ड स्टाइल के नोट्स थे उसके अंदर, और वो काफी अलग दिखते थे। मतलब वो देखता है कि ये तो नोट्स भी अलग हैं। एक तरीके से चार्ली देख रहा है चारों तरफ वहां पे क्या क्या है। और क्या होता है फिर, ही टर्न्स एंड गेट आउट फास्ट, वो वापस मुड़ता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट डे फिर वो अपनी वापस रियल लाइफ में आ गया भाई, ठीक है। और वो अब वहां पे क्या सोचता है कि भाई मेरे को अगर गेल्सबर्ग जाना है तो मेरे को तो पुरानी करेंसी चाहिए, अब मेरे पास तो है नई करेंसी, अब मैं वहां पे कैसे चलाऊंगा नोट्स को। वो क्या करता है, $300 निकालता है अपने बैंक से, $300 आउट ऑफ हिज बैंक, एंड ही बायज ओल्ड स्टाइल करेंसी। उन मतलब जो $300 उसने निकाले बैंक से, उनसे वो क्या खरीदता है, पुरानी करेंसी के नोट खरीदता है, ठीक है, एक्सचेंज करवा लेता है। फिर क्या होता है, इस $300 बाय लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल नोट्स, उसने जो $300 दिए थे उससे वो 200 से भी कम डॉलर पुराने खरीद पाता है। फिर क्या होता है, बट ही हैज नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पर उसने सारा अपना जुगाड़ कर लिया, जितना भी उसको चाहिए था, पुराने नोट वगैरह उसने निकाल लिए 300, पर अब वो वापस उस कॉरिडोर को ढूंढ ही नहीं पाता, जिस कॉरिडोर को पार करके वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था। और जहां पे मतलब थर्ड लेवल था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर, ठीक है, वो दोबारा उसको ढूंढ ही नहीं पाता कभी। और जो लुइजा है, उसकी जो वाइफ है, वो काफी वरीड होती है, ठीक है, काफी टेंशन में हो जाती है, और शी डजंट वांट हिम टू लुक फॉर द थर्ड लेवल। वो नहीं चाहती कि अब तुम मतलब जाके कहीं थर्ड लेवल वगैरह ढूंढो, वो कहते हैं अब बस तुम बैठ जाओ, क्योंकि आप ये बात समझ रहे हो कि पूरी दुनिया कसम खा रही है जब तीसरा लेवल है ही नहीं, लेकिन चार्ली दिमाग में ये अपने इमेजिनेशन बना के बैठा कि नहीं तीसरा लेवल है। तो उसकी वाइफ इसी को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि ये चार्ली को क्या हो गया है, मतलब वो कहती है कि चार्ली अब तुम मतलब नहीं ढूंढोगे और कुछ भी। बोथ चार्ली एंड लुइजा हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट आता है, चार्ली और लुइजा, इन दोनों को अब एक प्रूफ मिलता है जिससे ये पता चलता है कि थर्ड लेवल है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये कहानी है थोड़ी मिस्ट्री वाली। अब जो अभी तक लुइजा ये कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब इनको कौन सा ऐसा प्रूफ मिल गया कि जिसमें ये मान रहे कि हाँ थर्ड लेवल है। अब क्या होता है, चार्लीज फ्रेंड सैम डिसअपियर्स, जो चार्ली का फ्रेंड था साइकेट्रिस्ट, याद है आपको सैम, वो हो गया गायब अब, ठीक है, उनकी दुनिया से, उनके आसपास अब वो उनको दिखता नहीं था, और वो गायब हो गया। और फिर क्या हुआ, नो बडी नोज वेयर ही वाज, कोई भी नहीं जानता वो कहाँ चला गया एकदम से, जो सैम था। बट चार्ली सस्पेक्ट्स हिम टू बी इन गेल्सबर्ग, पर चार्ली सोचता है, उसको शक होता है कि ये जो है सैम, ये कहाँ गया होगा, गेल्सबर्ग में। और गेल्सबर्ग कहाँ पे है, थर्ड लेवल के अंदर है, थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वो वहां पे है। पर वो ये सोचता है कि ये वहां कैसे चला गया होगा, ठीक है, पर वो एक अंदाजा और एक शक कर देता है कि हाँ ये वहीं पे होगा। और ही लाइक द प्लेस गेल्सबर्ग वेरी मच, क्योंकि वो जो जब उसको बातें सुनाता था चार्ली अपनी, किसको, जो उसका फ्रेंड सैम है, तो उसको बहुत पसंद आती थी, क्योंकि वो जो वो चार्ली है वो गेल्सबर्ग की बातें सुनाता था थर्ड लेवल के आसपास की, और उसको वो सारी बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी और वो जगह भी अच्छी लगती थी। तो इसलिए चार्ली को शक होता है, चार्ली हैड ऑफन टोल्ड हिम अबाउट द प्लेस, ठीक है, चार्ली ने उस प्लेस के बारे में सैम को बताया भी था। फिर क्या होता है, दैट नाइट चार्ली फाइंड्स अमॉन्ग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स अ रेयर एनवेलप। मतलब उस रात को क्या होता है, चार्ली अपने जो मतलब जितने पुराने पुराने जो एनवेलप थे उसके, ठीक है, जो उसके स्टैम्प्स वगैरह थे, उसमें वो घुसता है और जाके ढूंढता है, ठीक है,
मतलब उसको मतलब वो क्या होता है कि एक तो रियल लाइफ में जो दुख वगैरह होते हैं उससे बचने के लिए उसने एक हैबिट बना रखी थी स्टैम्प इकट्ठा करने वाली। उसमें उसका टाइम पास हो जाता था, ठीक है, एनवलप्स वगैरह में, स्टैम्प्स वगैरह में, तो वो वापस उसी चीजों में खो जाता है। वहां पे जब वो जाता है तो उसको क्या मिलता है, एक रेयर एनवलप मिलता है जो उसने कभी नहीं देखा था, ठीक है। उसको एक फर्स्ट डे का, मतलब इसमें ये फर्स्ट डे कवर्स, इसका मतलब क्या होता है मैं तुम्हें पहले ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो एनवलप मिलता है वो मेल, मतलब इट हैड बीन मेल्ड टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गिल्सबर्ग, ठीक है। वो मेल किया गया था उसके ग्रैंडफादर को, जो कि जिनका घर था गिल्सबर्ग के अंदर, उनका पुराना घर था चार्ली और का, ठीक है। और पोस्ट मार्क जो उस एनवलप के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी, जो पोस्ट मार्क था, उस पे लिखा हुआ था जुलाई 18 1894। अब आपको ये डेट याद आई, ये कहाँ पे लिखी हुई थी, ये उस न्यूज़पेपर में भी लिखी हुई थी। तो यहाँ से फिर क्या होता है, इसको चार्ली को ये एनवलप मिला है इसके घर पे, ठीक है। और इसमें डेट लिखी हुई है 18 जुलाई 1894। और फिर क्या होता है आइए देखते हैं। पहले तो आपको ये बता देता हूँ फर्स्ट डे कवर हम किसे कहते हैं, जो आपने एक वर्ड सुना होगा अभी। तो ये क्या होता है, जो स्टैंप कलेक्टर होते हैं ना, स्टैंप कलेक्टर्स बाय स्टैम्प्स ऑन द डे ऑफ रिलीज, जब पहले दिन ही जब कोई भी स्टैंप रिलीज होती है तो जो स्टैंप कलेक्टर होते हैं वो उन स्टैंप को खरीदते हैं और मेल द एनवेलप्स, जो एनवेलप होते हैं उनको मेल कर देते हैं, वो उसके अंदर ब्लैंक पेपर डाल के और अपने घर पे मतलब अपने एड्रेस पे उसको पहुंचा देते हैं ताकि वो स्टैंप उनके घर तक पहुंच जाए, ठीक है। ऐसा करते हैं जो स्टैंप कलेक्टर होते हैं। फिर क्या होता है, चार्ली हैड नेवर सीन दैट बिफोर, चार्ली ने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। ही कांट अंडरस्टैंड हाउ इट केम हियर, वो सोच में पड़ गया ये एनवेलप आया कैसे मेरे घर पे, ठीक है। और ही टेक्स इट आउट एंड ओपन्स इट, फिर वो ऊपर से तो पहले डेट वगैरह पढ़ता है और फिर उसको अंदर से जब वो एनवेलप को निकालता है, सारा राज इसी के अंदर है, यही प्रूफ है, ठीक है। अब यहां से देखना क्या होता है, ही टेक्स इट आउट एंड ओपन्स इट, उस एनवेलप को खोलता है वो, और उसके अंदर क्या होता है, एक लेटर। द लेटर वाज एड्रेस्ड टू चार्ली, ठीक है, बाय सैम। चार्ली के लिए लेटर भेजा गया था, किसने भेजा था, सैम ने। और इट वाज रिटन दैट चार्ली वाज राइट अबाउट थर्ड लेवल, उसमें ये लिखा गया था कि चार्ली तुम सही हो बिल्कुल, मैं थर्ड लेवल में ही हूँ, ठीक है। तो मतलब मिल गया, सैम जो है वो कहाँ पे है, थर्ड लेवल पे है, चार्ली की बात सही निकली। अब इसमें लेटर में क्या लिखा हुआ था पहले आपको मैं ये पढ़ के बताता हूँ। पहले तो ये देख लो कि इसमें लेटर में लिखा था, एक तो सबसे पहले एड्रेस लिखा था, ठीक है। और इसमें लिखा है कि 941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग, ठीक है, इलिनॉइस, और जुलाई 18 1894, ठीक है, डेट लिखी हुई है। चार्ली, हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं डियर चार्ली, ऐसा कुछ करके उसने सैम ने लिखा। इसमें लिखा सैम ने, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली इट इज ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने मतलब ढूंढ लिया है चार्ली, तुम सच कहते थे, तुम सही थे, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पे मतलब 2 हफ्ते मतलब हूँ, एंड राइट नाउ, और अभी क्या हो रहा है वहां पे, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और यहीं पे मतलब डाउन द स्ट्रीट कोई पियानो मतलब बजा रहा है, और सब गाना भी गा रहे हैं, सिंग नेली होम नाम से कोई गाना है वो गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर द लेमोनेड, मैंने लेमोनेड के लिए मेरे को इनवाइट किया गया है, नींबू पानी वगैरह पीने के लिए। और कम ऑन बैक चार्ली, वापस आ जाओ, चार्ली और लुइजा जल्दी से वापस आ जाओ, ठीक है। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट वॉट इट बिलीव, मतलब बिलीव मी। यानी कि अब यहाँ पे वो कहता है कि लुइजा एंड चार्ली जो दोनों हस्बैंड वाइफ है उनको कहता है लेटर के द्वारा कि मतलब तुम वापस आ जाओ, ठीक है। और मतलब और ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिले। अब क्या होता है, सैम हैड फाउंड द थर्ड लेवल, सैम को तो मिल गया थर्ड लेवल, ही वाज इन गेल्सबर्ग, चार्ली का भी अंदाजा सही निकला। सैम सजेस्ट कीप सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल, और लेटर के अंदर सैम क्या सजेस्ट करता है कि तुम ढूंढते रहो अब थर्ड लेवल को। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं, चार्ली गोज टू द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, चार्ली वहीं पे जाता है जहां से पुराने नोट वगैरह लोग लिया करते थे, क्योंकि वो जब थर्ड लेवल से वापस आया था तो उसको भी पुराने नोट लेने के लिए वहीं जाना पड़ा था। तो वो वहां जाता है ये ढूंढने के लिए कि अगर यहाँ पे सैम आया होगा, क्योंकि थर्ड लेवल में जाने के लिए पुराने नोट चाहिए, क्योंकि वहां पे नई करेंसी नहीं चलती। तो चार्ली ने दिमाग लगाया कि मैं जाता हूँ कहाँ पे, स्टैम्प एंड कॉइन की स्टोर पे जहाँ पे पुराने नोट्स मिलते हैं। वो वहां पे देखता है, ही फाइंड्स आउट दैट सैम हैड बॉट $800, वो देखता है कि वहां पे सैम ने $800 खरीदे हैं, और मतलब $800 मतलब जो है उन्होंने
देके और ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीद ली है उतने की। और ये जितना पैसा वो जो सैम ने अपने पास रखा है ना, इतने में मनी वाज इनफ टू सेट अप ग्रेन एंड कैटल बिजनेस, जो अनाज का और जो मतलब जानवरों का बिजनेस होता है ना, आराम से थर्ड लेवल के अंदर गिल्सवर्ग के अंदर कोई भी सेटल कर सकता है अगर इतना पैसा है किसी के पास। और जो वो है सैम, काफी ज्यादा खुश है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है वहां पे, ठीक है। और क्या होता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि ये स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बता दिया ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है सारी, ये कुछ जो है इमेजिनेशन है चार्ली की, ठीक है। तो सैम जो था वो एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसका, जो कि मेंटल इलनेस को ट्रीट करता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब एक मतलब वो तरीके से ट्रीट कर रहा था। और यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ये खत्म होता है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल, क्या महत्व है इसका, ठीक है। और थर्ड लेवल मतलब से क्या मतलब है आपका। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिटन इन सैम्स लेटर टू चार्ली, जो सैम का जो लेटर था उसमें चार्ली के लिए क्या बातें लिखी गई थी आपको बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर सी अनयूजुअल एट द थर्ड लेवल, जो नरेटर है जो चार्ली है वो वहां पे थर्ड लेवल पे क्या अनयूजुअल चीजें देखता है, ठीक है। उसको क्या क्या दिखता है आसपास, वो टिकट काउंटर और वो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई थी सब आपको लिख देना है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी को याद करना, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर लेवल्स, कैसे चार्ली पहुंचा, कैसे कैसे टनल पार करी उसने, सारी चीजें बता देना। और कैसे ये जो लेवल था ये दूसरों से अलग कैसे था, ठीक है। तो मिस्टीरियस स्टोरी है, इमेजिनेशन के ऊपर है सारी, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही लाएंगे। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। इसी से हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।